बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग विद अस्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की बहुत ही स्पेशल सब्ज़ी और बहुत ही मज़े की आलू और मटर की सब्ज़ी। जी बहुत मज़े की बनती है, बहुत आसानी से बन जाती है और ये बहुत कम टाइम लेती है बनने में, इसलिए ये सर्दियों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और इन्जॉय करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आलू मटर की सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी। तो चलें फिर हम आलू मटर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में हाफ कप मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। मस्टर्ड ऑयल बहुत हेल्दी होता है, इसलिए कुकिंग ऑयल की जगह ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ मस्टर्ड ऑयल को। इसके अंदर ये 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने काट के डाल दिए हैं। अब इनको हम सौते कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इनको ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ सौते ही करना है। इतना ध्यान रखना है कि ये ब्लैक ना हो। ये देखें, ये किनारों से ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। इनका कलर जो है वो ब्लैक की तरफ नहीं गया है। अब इसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो है, 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और पानी का छींटा दिया है और लहसुन को भून लेंगे हम अच्छे तरीके से प्याज के साथ। अब इसके अंदर ये 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, वो डाल दिए मैंने काट के। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। एक से 2 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। फिर इसके अंदर हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। सबसे पहले ये 1.5 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है। वन टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है, ये मैंने डाल दिया है। 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर हल्दी पाउडर जाएगा। इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। हल्का सा पानी का छींटा देंगे ताकि मसाले जो हैं वो जल ना जाएं और अच्छे तरीके से भून जाएं। इनको हमने तकरीबन 5 मिनट तक भूनना है ताकि जो टमाटर हैं वो भी थोड़े से गल जाएं और मेल्ट हो जाएं और जो मसाला है वो घी छोड़ दे। ये देखिए, हमारे टमाटर जो हैं वो हल्के हल्के से गल चुके हैं और मेल्ट हो चुके हैं। बाकी हम जो सब्ज़ी इसके अंदर डालेंगे उसको भी भूनना है, तो उसके साथ ही बाकी जो टमाटर जो हैं वो बाकी गल जाएंगे और मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। जब ये मसाला अपना घी छोड़ दे तो इसके अंदर हमने ये 1 किलो मटर के दाने मैंने निकाले हैं, इनको धो लिया है, ये इसके अंदर डाल दिए हैं। अब तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हमने इसको भूनना है। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर खुश्क धनिया डाल दिया है और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। अब हमने ये जो मटर हैं इनको 8 से 10 मिनट तक भूनना है मसाले के साथ, ताकि जो मटर जो होते हैं इनका जो कच्चापन होता है, जो इसकी रॉ स्मेल होती है वो इसमें से चली जाए और मसाले का जो फ्लेवर है, जो नमक मिर्च का जो फ्लेवर है वो इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त आ जाए। मटर जो है उनको हमने मसाले के साथ 4 से 5 मिनट तक भूनना है। उसके बाद इसमें हम आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद
फिर हम इसको 4 से 5 मिनट तक दोबारा भूनेंगे ताकि आलू हमारे फीके से ना रह जाएं, उसके अंदर भी नमक मिर्च का फ्लेवर चला जाए। वो मीडियम फ्लेम पे हम भून लेंगे अच्छे तरीके से ताकि नीचे भी ना लगे और मसाला जो है हमारा वो भी ना जल जाए। इससे अगर मसाला जल जाए तो इससे टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसको हम पानी का छींटा देते जाएंगे और भूनते जाएंगे ताकि जो हमारे प्याज और लहसुन वगैरह जो हमने इसके अंदर डाला है, टमाटर डाले हैं, वो भी अच्छे तरीके से इसके अंदर मेल्ट हो जाएं और बहुत ज़बरदस्त सा मसाला बन जाए। ये इसके अंदर 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो मैंने डाल दी हैं फ्लेवर के लिए। मसाला हमारा भुन चुका है। आलू और मटर जो हैं वो भूनते हुए हमें तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे, तो मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। पानी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसमें ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा पानी डाल लें, अगर कम ग्रेवी रखना चाहते हैं तो पानी थोड़ा सा कम डालें। हमारे घर में थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेवी पसंद की जाती है, इसलिए मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। अभी आलू और मटर को गलने के लिए भी थोड़ा सा पानी जो है उसकी ज़रूरत है, इसलिए थोड़ा सा पानी ड्राई भी हो जाएगा तो ये गाढ़ा सा शोरबा जो है इसका तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमने इसको कवर करके रख दिया था 5 मिनट के लिए। अब इसके अंदर ये 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है, ये मैंने डाल दिया है। अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको हम दोबारा से कवर करके रखेंगे ताकि इसका अच्छा सा अदरक का फ्लेवर निकल आए और हमारे आलू और मटर जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। इसको मीडियम लो फ्लेम के ऊपर हमने 8 से 10 मिनट तक रखना है। ये देखिए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए सालन में बहुत ज़बरदस्त सा ऑयल छोड़ दिया है। इसके कलर जो है ये देखिए कितना ज़बरदस्त है। बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है आलू और मटर का। सर्दियों में ये ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, बहुत ही हेल्दी ये वेजिटेबल है। अब इसके अंदर मैं 1/2 टेबलस्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे मटर जो हैं वो गल चुके हैं। ये देखें बहुत ज़बरदस्त से हमारे मटर जो हैं वो गल चुके हैं। हमें इसको मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेवी जो है वो आप अपनी पसंद से रख सकते हैं। अगर कम करना चाहते हैं तो आप इससे और थोड़ी देर पकाएं और इसको थोड़ा सा कम कर लें। अब इसके अंदर मैंने सब्ज़ धनिया जो है वो फ्रेश काट के धो के डाल दिया है। ये देखें इससे इसका कलर जो है, इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। धनिए की खुशबू जो है वो ही बहुत ज़बरदस्त होती है इसके अंदर, सालन के अंदर। देखिए हमारा आलू मटर का सालन जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सा, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा सालन तैयार हो चुका है। इसकी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त सी बन गई है। इसको डिश आउट कर लेते हैं हम। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त सा हमारा आलू मटर का सालन तैयार हुआ है। सर्दियों में आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। बच्चे कोई और सब्ज़ी खाएं या ना खाएं, मटर तो शौक़ से खा लेते हैं, इसलिए सब्ज़ियां जो हैं वो बहुत हेल्दी होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बना कर दें। आप भी इस तरीके से आलू मटर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके आलू मटर कैसे बने।
आपको मेरी आलू मटर की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।